Good morning, student. Our next topic is electric potential and capacitance. हम लोग का नया चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्स्ट डेफिनेशन होती है, फर्स्ट डेफिनेशन ही आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हर एक टॉपिक के टू मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग, दूसरा मीनिंग होता है उसका थ्योरेटिकल मीनिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन, क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया है? इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a fixed point in electric field is known as electric potential. It is denoted by capital V and its unit of measurement is volt. हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या जाएगी? It is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a fixed point in electric field। कहने का मीनिंग क्या है? किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। अब देखो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझो। सपोज यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज की खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की एक खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट, टेस्ट चार्ज हमारा क्या है? Q0। इस Q0 को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और लाके हमने इसको कहाँ पर रखा? इस इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके हमने इसको रख दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे बोलेंगे? कि इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से? इन्फिनिटी से इस चार्ज की फील्ड तक लाके रखने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए क्या? कि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लेके आके कहाँ पर रखने में? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं, वर्क को W से इंडिकेट करते हैं एंड चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कौन सा चार्ज ले रहे हैं? टेस्ट चार्ज। यहाँ पर V इक्वल्स टू आ जाएगा W अपॉन Q0। वैसे तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वोल्ट, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से इसकी वोल्ट के अलावा सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगी। वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? जूल पर कूलम। इतना समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a fixed point
point in electric field is called electric potential. It is defined, it is denoted by capital V. फिर मैंने यहाँ पर हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाला। सपोज करिए कि एक चार्ज है प्लस Q, हम इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से, और हमने इसको कहाँ तक लेके आए, इसकी फील्ड में लेके आए। तो इसको यहाँ से इसकी फील्ड तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज। देन पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं, वर्क W एट चार्ज Q नॉट से लिया हम लोगों ने, यहाँ पर V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी W अपॉन Q नॉट। अब इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा पोटेंशियल एंड डिफरेंस, कहने का मीनिंग किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। सपोज हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और उन 2 पॉइंट्स का हमें पोटेंशियल भी गिवन है। अगर हमें उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना हो तो उसी डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी डेफिनेशन आएगी, यहाँ पर डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन में क्या होगा, दोनों पॉइंट हमें पता होंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। मैंने सपोज कर लिया कि किसी चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज की यहाँ पर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट से लेके आ रहा हूँ, कहाँ तक ले जा रहा हूँ, इसको पॉइंट A से लेके जा रहा हूँ, पॉइंट B तक लेके जा रहा हूँ। तो दोनों पॉइंट अभी यहाँ पर कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही यहाँ पर पोटेंशियल में क्या था, हमें एक पॉइंट पता नहीं था, इसलिए हमने क्या लिया, तो उसमें इनफाइनाइट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हमें दोनों पॉइंट पता है, इसलिए उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो अगर यहाँ पर डेफिनेशन मेरे को निकालनी हो पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट of work done to bring a unit positive charge from one point to another point in electric field is called electric potential। तो अगर मुझे यहाँ पर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहा हूँ। इसका पोटेंशियल मैंने सपोज कर लिया VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो उस केस में, और चार्ज मेरा है Q नॉट, तो उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q0। फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन उस वाले में V हमारा था पोटेंशियल, इस वाले केस में हमारा VAB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला भी आएगा वर्क अपॉन चार्ज। पहले वो वर्क कहाँ का था, पहले वो वर्क था इनफाइनाइट से, पोटेंशियल में जो हम लोगों ने वर्क लिया था वो वर्क था इनफाइनाइट से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक था। और इस केस में जो W है वो W कहाँ का वर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क है। ना समझ में आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन
क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हमारा यहाँ पर हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक, हम मान लें कि हमारे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, हमें इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो। मैंने अपने लिए फॉर एग्जांपल सपोज कर लिया कि मुझे इस चार्ज से इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। देखो अब मैंने सपोज किया कि सपोज मैं एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज है, मैं इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, लाते लाते मैं इसको फाइनली बाद में कहाँ रख रहा हूँ, क्यू नॉट पर, या बिंदु पॉइंट ए पर मैं इसको रख रहा हूँ। अब तो ये डिस्टेंस क्या हो रही, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही, क्योंकि अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये मार्कर मेरा पॉइंट चार्ज हो गया, ये टेस्ट चार्ज हो गया, तो मैं इसको लेके आ रहा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो रही, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसे होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो तो उस केस में वर्क डन कैसे आएगा, वेरिएबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस चार्ज ने इस dx डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। मैंने क्या सपोज कर लिया कि सपोज इस q नॉट चार्ज ने इस dx डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, और यहाँ से इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस है x, जो हमारा चार्ज है इसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ से मैंने सपोज कर लिया कि dx की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से x, और यहाँ पर हमारा कितना है q नॉट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक, मैं इसको लिख सकता हूँ कि फोर्स, कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन q प्लस का q एंड dx q नॉट। ठीक, q नॉट कहाँ पर है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ एट dx। तो उस केस में हमारा फोर्स आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0 अपॉन, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ कि मुझे इस dx डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करना पड़ा, हालांकि हम लेके तो आ रहे हैं इसको कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, तो ये तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन मैं अगर एक dx का टुकड़ा कट करूँ तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस dx के लिए फाइंड कर लूँगा कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ रहा है। जब dx के लिए वर्क डन फाइंड कर दूंगा तो उसके बाद हमें क्या कर लेना है, उसका इंटीग्रेशन, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में किया था कि ds का हम लोगों ने टुकड़ा कट किया था, उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला था, फिर उसका कर दिया था हम लोगों ने इंटीग्रेशन। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करेंगे, हम इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। फिर जब हम कंप्लीट वर्क डन फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड होगी। एक मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट
फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। डिफरेंशियल क्वेश्चन है तो इसके लिए वर्क डन भी डिफरेंशियल होगा, तो वर्क डन हमने सपोज कर लिया dw, तो dw इक्वल टू आ जाएगा f dx। देन पुट वैल्यू ऑफ f, हम यहाँ से वैल्यू किसकी पुट करा देंगे, f की वैल्यू पुट करा देंगे। देन यहाँ से हमारा dw इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो वर्क फाइंड किया है, ये वर्क अभी से किस पोर्शन का है, कितने डिस्प्लेसमेंट का है, इस dx डिस्प्लेसमेंट का है। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, इस ए पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक, पॉइंट ए से लेके इनफाइनाइट तक हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन का वर्क डन फाइंड कर लिया है, तो अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो हमारा अगर फाइंड करना हो टोटल वर्क डन, तो हमारा टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ पर हमें x के लिए लिमिट पुट करानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जरा ध्यान दो, x की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर ये q0 चार्ज यहाँ पर हो, सपोज q0 चार्ज यहाँ पर हो, तो x की वैल्यू इतनी होगी। अगर q0 चार्ज यहाँ पर हो तो x की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। लेकिन x की जो वैल्यू है वो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये जो q0 चार्ज है ये कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। तो इसका मतलब x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो हमारी एक लिमिट तो आ गई, एक लिमिट क्या होगी हमारी, इनफाइनाइट। ठीक, और x इस q0 को हम जब लेके आ रहे हैं तो हमने इसको फाइनली रखा कहां पर है, पॉइंट a पर रखा है। तब उस केस में इस x की वैल्यू यहां से आगे आता गया q0 और a पर आ गया। तब उस केस में x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, स्मॉल r के इक्वल। तो हमें x की सेकेंड लिमिट मिल गई। इसका मतलब हमारा x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, हमारा x वेरी हो रहा है इनफाइनाइट, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। जब ये कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, तब x की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जब हम इसको पॉइंट a पर रख देंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल होगी। तो हमारी लिमिट आ गई इनफाइनाइट टू r। इंटीग्रेशन ऑफ dw बन जाएगा w इक्वल टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इनटू dx, लिमिट इनफिनिटी टू स्मॉल r। अब इसके बाद इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो पावर किसमें आ जाएगी, माइनस में। तो w इक्वल्स टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू r x टू द पावर -2 इनटू dx। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैं बता दूं, अगर आप 11th क्लास का भूल गए हो तो एक इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूला अप्लाई कराओ तो w इक्वल्स टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो x तो पावर कितनी है, -2, मतलब n की वैल्यू कितनी है, -2। इसका आ जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, n की वैल्यू -2 अपॉन n प्लस 1, -2 प्लस 1। अब लिमिट पुट कराओ। लिमिट हम कैसे पुट कराएंगे, लिमिट आ जाएगी हमारी कैसे, लिमिट आएगी हमारी इनफिनिटी टू
ठीक। लिमिट आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट टू आर। देन यहाँ से आप और सिंप्लीफाई कर लो तो W इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं बता दूंगा माइनस का साइन कहाँ से आया। यहाँ पर पावर बचेगी x टू दी पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। -1 को बाहर निकालो तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आ जाएगा। x टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। यहाँ से हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ पर लिमिट पुट करा दो। लिमिट हमेशा कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन W इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू हमेशा होता है 0, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट के प्लेस पर पुट करा दो 0। यहाँ से W इक्वल्स टू वैल्यू आ गई क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। यहाँ से वर्ग फाइंड कर लिया। हम क्या करेंगे, इस W की वैल्यू पुट करा देंगे V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ W in V equals to W upon Q naught। वैल्यू पुट कराओ तो V equals to Q naught upon 4 pi epsilon 0 into R upon Q naught। Q naught से Q naught कैंसिल, तो V equals to आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon 0 into R। देन इसको सही से मैनिपुलेट करा लो तो हमारा V इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। यह आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब इसको फिर से समझ लो कि आखिर ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको दोबारा समझ दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर से यहाँ पर समझो, हमें यहाँ पर फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमने मान लिया कि हमारा एक पॉइंट चार्ज है +q। इस पॉइंट चार्ज +q की वजह से किसी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने मान लिया कि मुझे पॉइंट A पर फाइंड करना है, इसकी वजह से पोटेंशियल। तो मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक, अब इसके बाद मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आया। टेस्ट चार्ज कहाँ से लेके आया मैं, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से Q नॉट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, चलते आ रहा हूँ। तो फाइनली मैंने इसको कहाँ पर रख दिया, Q नॉट पर रख दिया। लेकिन अगर मुझे वर्क फाइंड करना है तो वर्क फाइंड करने के लिए ध्यान दो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वर्क फाइंड करूँ, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो जरा यहाँ से, और ये Q नॉट यहाँ पर होगा, वहां तक की डिस्टेंस ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो Q नॉट तो आगे चला आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने सपोज कर लिया एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े को कट कर लिया, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था। तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल dx के टुकड़े को कट कर लिया और सपोज कर लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ये Q नॉट इस dx डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो जब ये यहाँ पर होगा तो मैंने सपोज कर लिया कि इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस है x, तब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने निकाला इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन +q चार्ज एंड Q नॉट, कब, जब Q नॉट कहाँ पर रखा है, dx पर। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन x²। इतना समझ में आया। इसके बाद हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन हम किसके लिए फाइंड करेंगे, हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं सिर्फ इस डिफरेंशियल पोर्शन dx के लिए।
जब हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx के लिए वर्क डन फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल वर्क। देन वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx फॉर्मूला होता है वर्क ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब समझो इसको, ये माइनस का साइन आखिर आया कहां से? वैसे अगर हम बात करें वर्क के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है और इसका फॉर्मूला होता है कौन? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा क्लास 11 where theta is angle between the vectors। हम इसको ओपन कराएंगे, ये ओपन नंबर हमारा f s cos थीटा। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इस साइड में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? हम लेके आ रहे हैं यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है हमारी? ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। देखो जरा यहाँ पर, जगह में यहाँ पर अप्लाई करूँ वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, क्या जाएगा f इंटू dx cos ऑफ एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री, और cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहाँ से हमारा जो dw आया हुआ है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वेक्टर f डॉट वेक्टर f इंटू dx, इसलिए यहाँ पर आया है dw इक्वल टू -f dx। समझ में आ गया? फिर हमने क्या किया, इस f की वैल्यू को यहाँ पुट करा दिया, तो dw इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन x स्क्वायर ठीक इनटू dx। लेकिन अभी हम लोगों ने जो वर्क डन फाइंड किया है, ये वर्क डन सिर्फ इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड किया है। हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क डन। तो मैंने क्या बोला, जब हमने इसका फाइंड कर लिया है इस dx का, अब हम इसका ले लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू माइनस का साइन पहले से चला रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अब हम यहाँ पर लेंगे x की लिमिट, क्यों? क्योंकि x कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। x क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इस x की लिमिट को लेना पड़ेगा। देखो जब ये q0 चार्ज यहाँ पर होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। तब उस कंडीशन में इस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इनफाइनाइट के इक्वल होगी। तो हमारी इनिशियल लिमिट क्या आ गई? इनफाइनाइट। फाइनली जब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ, लाते मैंने इसको कहाँ पर रखा? पॉइंट A पर रखा। तो जब इसको मैंने पॉइंट A पर फाइनली रख दिया, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हमारी फाइनल लिमिट क्या आ जाएगी? r। तो हमारी लिमिट निकल के आ गई फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब इसके बाद q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इसके बाद बचेगा लिमिट इंफिनिटी टू r 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस में हो जाएगी। देन इसके बाद हम इसका कर दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की वैल्यू यहाँ पर -2 है, यह आ जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने का वैल्यू आएगी q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x टू द पावर -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद x टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। तो w इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r।
अब इसके बाद हम यहाँ पर पुट करा देंगे लिमिट। लिमिट हमेशा कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पुट कराई तो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। पुट करा दी, यहाँ से हमारा W इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस W की वैल्यू पुट करा देंगे इक्वेशन जो हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q0। वैल्यू पुट कराओ, वैल्यू पुट कराने पर वैल्यू पुट कराई क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारी V की वैल्यू बचेगी Q इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर। इसको सही से मैनेज करा लिया। मैनेज कराने के बाद V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर। यहाँ पर भी मैं स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि R यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन ना हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम चार्ज। क्या है, आर क्या है, जिस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस चार्ज से लेके हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या है, हमारी स्मॉल आर। फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, आया हमारा V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। थैंक यू वेरी मच।